तो अभी तक कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम काफ़ी वीडियोज़ बना चुके हैं, ठीक है। और हमने कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस की आपको बुक की PDF भी प्रोवाइड की है, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, ठीक है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाने वाले न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और इसका एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके फॉर्मूले को देखकर आपको टेंशन नहीं लेनी है कि जो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा देखने में, बट जब इसके यूज को आप सीखेंगे क्वेश्चन के थ्रू, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर फार्मूला है y=f(x) प्लस p डेल्टा y सापेक्ष में इसे यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो y नॉट बोलेंगे इसे, तो p डेल्टा y नॉट प्लस p अपान में 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। डेल्टा स्क्वायर y नॉट प्लस p-2 अपान में 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब बाई नॉट प्लस p-1 p-2 p-3 अपान में 4 फैक्टोरियल डेल्टा 4 बाई नॉट प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो देखिए फार्मूला देखने में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट है नहीं। देखिए f(x) है, फिर p डेल्टा y, यहाँ पर केवल डेल्टा y है, यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर y, यहाँ पर डेल्टा क्यू y, ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार p-1 तो 2 का फैक्टर हो जाएगा। अगली बार p-1 एक ऐड होता कम होता चला जाएगा, 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर आप इससे अच्छे से देखेंगे तो देख के ही आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक है h इक्वल इंटरवल बिटवीन x, यहाँ पर 2 वैल्यू होंगी तो उनके बीच की वैल्यू निकालेंगे तो हमें उसे h मानेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी क्वेश्चन के द्वारा हम समझाते हैं कि आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले की, ठीक है। क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन द डेसिमल सेंस वाज गिवन बिलो, एस्टिमेट द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 1895, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर पॉपुलेशन दी हुई है, जैसे कि पॉपुलेशन दी गई है जो जिसमें से 1895 ईस्वी में जो पॉपुलेशन है उसकी हमें निकालनी है, ठीक है। तो 1891 से लेके 1931 तक की हमें दी हुई है, ठीक। बीच की भी दी हुई है और दिया गया है कि कितनी वैल्यू किस टाइम पे कितनी हमारी जनसंख्या थी, ठीक है। तो ये हमें दिया गया है। अब हमें निकालना है कि हमारी 1895 में कितनी जनसंख्या थी, ठीक है। तो इस फार्मूले से हमें निकालना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, अब आपको एक ऐसे पता चलेगा कि आपको न्यूटन फॉरवर्ड लगाना है या न्यूटन बैकवर्ड लगाना है, ठीक। इसकी पहचान आपको करनी पड़ेगी यहाँ से। सबसे पहले तो आप अपनी ये डाटा इतना आपको मिलेगा, तो आप इसमें से देखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक। तो मिडिल वाली को चूज कर लीजिए, मिडिल वाली हो गई। अब इससे अगर इस साइड की वैल्यू को आपको पॉइंट निकालना पड़ता है, जैसे कि 1895 है तो 1891 और 1901 के बीच में जो फंसता है, ठीक है। तो इस वाले से इधर साइड हम देखेंगे तो ये हमारा फॉरवर्ड में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये हमारा इस साइड फंसता 1921 और 1931 के बीच में किसी पॉइंट पे निकालने को कहता है, यानी कि 1925 वगैरह की, ठीक है, तब हम यहाँ पर बैकवर्ड लगाते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर फॉरवर्ड लगाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कुछ इस प्रकार से करेंगे, जो वैल्यू दी हुई होगी उसे हम लिखेंगे x = 1895, जिस ईयर की निकालनी उसे x = 1895 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद x नॉट बनाएंगे, हम x नॉट अपनी तरफ से ले लेंगे, ठीक है। तो वो हमारा ए वाला पॉइंट होगा x नॉट, ठीक है। ये तो x हो गया, इसके बाद ये हमारा x नॉट हो गया, ठीक है। इसके बाद h, यानी कि इनमें से अगर हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 10 बचेगा, इनमें से इन्हें करें तो इक्वल इंटरवल होंगे, यही हम बता रहे थे, ये वाला h, ठीक है। इसके बाद अब रही बात p को कैसे निकालेंगे, तो p = x माइनस नॉट अपान में h। तो देखिए x ये वाला हमारा, ठीक है। इसके बाद x नॉट की वैल्यू अपान में 10, तो ये हमारी p की वैल्यू निकल आई। अब यहाँ पर हमारी सभी वैल्यू निकल आई। अब सिंपली फार्मूले में हम पुट कर देंगे और देखेंगे आगे क्या होता है। अब यहाँ पर आप देखिए हमने एक यहाँ पर टेबल बना ली, ठीक है। तो x की जो वैल्यू थी उसे हमने x यहाँ पर लिख लिया, उसे इस एक लाइन में लिख लिया, ठीक है। और जो हमारी y की वैल्यू थी उसे हमने f(x) मान लिया और एक लाइन में लिख लिया इस साइड, ठीक है। इसके बाद डेल्टा y0 डेल्टा स्क्वायर y0 0 हम बोल रहे हैं इसे, ठीक है। डेल्टा y नॉट है वैसे, डेल्टा क्यू y नॉट डेल्टा 4 y नॉट, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने रख लिया है, ठीक है। सिंपल रख लिया, उतार लिया x की वैल्यू यहाँ पर और f(x) की वैल्यू, ठीक है।
इसके बाद अब हमने क्या किया, इस वाली वैल्यू में से ए वाली को माइनस किया तो इतना बचा, इसमें से इसे माइनस किया ये बचा, इसमें से इसे माइनस किया ये बचा, इसमें से इसे माइनस किया ये बचा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें से इसे माइनस किया ये बचा, इसमें से इसे माइनस किया ये बचा, इसमें से इसे माइनस किया ये बचा, ठीक है। इसमें से इसे माइनस किया ये बचा, इसमें से इसे माइनस किया ये बचा, इसमें से इसे माइनस किया ये बचा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी जो वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब बात ये आती है कि फार्मूला जब हम पुट करें तो वैल्यू हम कहाँ से कौन सी वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो वो हमने यहाँ से स्टार्टिंग करी, क्योंकि 1891 और 1901 के बीच की वैल्यू है, तभी हमने f(x) की वैल्यू को यहाँ से हम लेंगे, ठीक है। तभी ये जितनी जे वाली वैल्यू, इन सभी वैल्यू को हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ए वाली वैल्यू को। अगर बैकवर्ड में होता तब हमारा कुछ ग्राफ इस साइड से बनता, ठीक है। तो 1891 और 1901 के बीच में हमारा 1895 फंसता है, इसलिए ये सभी वैल्यू हम इंक्लूड करेंगे अपनी फार्मूले में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक बार फार्मूला फिर से लिख लिया, आप भी लिख लें, ठीक है। अब देखिए इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे बहुत ही ईजिली से, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे f(x) की वैल्यू कितनी 40 है, रख ली, प्लस p की वैल्यू 0.4 निकाली थी हमने, ठीक है। इसके बाद डेल्टा y0 की वैल्यू 20 है, 20 रख ली, प्लस p की फिर से वैल्यू 0.4, ठीक है। और फिर से जो यहाँ पर p-1 है तो 0.4 - 1 अपान में 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसका डेल्टा स्क्वायर y0 की वैल्यू -5 प्लस, ठीक है। इसको 0.4 0.4 - 1 0.4 - 2, ठीक है। इसके बाद जे वाली डेल्टा क्यू की वैल्यू 2 अपान में 3 का फैक्टोरियल प्लस 0.4 0.4 - 1 0.4 - 2 0.4 - 3। इसके बाद डेल्टा 4 क्यू की वैल्यू, डेल्टा 4 की वैल्यू 3 अपान में 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। इन सभी को हमने सोल्व किया तो 40 + 8 + 6 प्लस, सबको आप कैलकुलेटर की मदद से इसे इजीली से कैलकुलेट कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेट या सिंपल नॉर्मल कैलकुलेट की मदद से, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट इतनी वैल्यू हमारी आ जाएगी इजीली से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यूज़ करते हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड मेथड का, ठीक है, यानी कि किसी दो बीच की वैल्यू को एग्जीक्यूट कराने के निकालने के लिए।